और आज जो हमारा टॉपिक है वो इस बात पर है कि जिस प्लांट के अंदर ग्रोथ बहुत अच्छी हो रही है और उसके अंदर फ्लावरिंग नहीं आ रही है, यानी बड्स नहीं बन रहे हैं, प्लांट बड्स बिल्कुल नहीं बना रहा है, तो ऐसे प्लांट के लिए हमें क्या करना चाहिए। क्योंकि ये प्रॉब्लम जो है वो ज़्यादातर लोगों के साथ है, क्योंकि फर्टिलाइज़र ऐसे दे दिए जाते हैं जिससे प्लांट की ग्रोथ बहुत तेज़ी से होने लगती है और फिर फ्लावरिंग नहीं होती है। इसकी ये वजह होती है कि प्लांट की ग्रोथ बहुत तेज़ी से हो रही है और वो अपनी सारी एनर्जी को अपनी ग्रोथ में लगाए हुए है, इसलिए फूल को प्रोड्यूस नहीं करेगा वो। तो उसके लिए हमें क्या करना होता है। हेलो गाइस एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आप देख रहे हैं माय यूट्यूब चैनल द मुगल्स हेवन। मुगल हेवन में आप लोगों का स्वागत है। तो कल हमने जो बात करी थी आप लोगों से कि एडेनियम की ग्रोथ अगर रुकी हुई है वो किस तरीके से बढ़ाई जाए, यानी बिल्कुल ग्रोथ ठहर चुकी है और वो बिल्कुल लीफ नहीं निकाल रही है, तो ऐसे प्लांट को लिए क्या किया जाए। तो कल हमने इस चीज़ के ऊपर बात करी थी आप लोगों से, और आज जो हमारा टॉपिक है वो इस बात पर है कि जिस प्लांट के अंदर ग्रोथ बहुत अच्छी हो रही है और उसके अंदर फ्लावरिंग नहीं आ रही है, यानी बड्स नहीं बन रहे हैं, प्लांट बड्स बिल्कुल नहीं बना रहा है, तो ऐसे प्लांट के लिए हमें क्या करना चाहिए। क्योंकि ये प्रॉब्लम जो है वो ज़्यादातर लोगों के साथ है, क्योंकि फर्टिलाइज़र ऐसे दे दिए जाते हैं जिससे प्लांट की ग्रोथ बहुत तेज़ी से होने लगती है और फिर फ्लावरिंग नहीं होती है। क्योंकि जब प्लांट के अंदर ग्रोथ तेज़ी से होती है, प्लांट अपनी एनर्जी ग्रोथ पर लगा देता है, तो फिर वो फूल प्रोड्यूस नहीं करता है। इसकी ये वजह होती है कि प्लांट की ग्रोथ बहुत तेज़ी से हो रही है और वो अपनी सारी एनर्जी को अपनी ग्रोथ में लगाए हुए है, इसलिए फूल को प्रोड्यूस नहीं करेगा वो। तो उसके लिए हमें क्या करना होता है कि सबसे पहले हमें अपने प्लांट की ग्रोथ को रोकना होता है। तो प्लांट की ग्रोथ किस तरीके से रुकेगी, तो उसके लिए आपने क्या काम करना है। तो आपने अपने प्लांट के अंदर पानी देना बंद कर दीजिए और कम से कम 7-8 दिन तक पानी बिल्कुल अपने प्लांट के अंदर न डालें आप। जब प्लांट को 7-8 दिन हो जाएंगे उसके बाद में आपने जो फर्टिलाइज़र देना है वो उस तरीके से पहले आप उसकी मिट्टी को गुड़ाई करें और मिट्टी की गुड़ाई करने के बाद में आप उसके अंदर फर्टिलाइज़र डाल दें और डालकर पानी दे दें और रख दें उसको कुछ दिन के लिए, और फिर आप उसका वेट करिए, कम से कम 7-8 दिन वेट करिए। और इस बीच में भी एडेनियम को पानी नहीं देना है। तो पानी कब देना है, जब आपको हल्के हल्के बड्स दिखने लगे, और कोई बात नहीं है अगर बड्स नहीं भी दिख रहे हैं तब भी आप 7-8 दिन के अंदर एडेनियम को पानी दे सकते हैं। जो आपने फर्टिलाइज़र दिया है उसने अपना काम कर दिया है, अब ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर उसके अंदर बड्स आने होंगे तो फ़ौरन 8-10 दिन के अंदर आपके प्लांट के अंदर भर के कलियां आ जाएंगी और प्लांट फ्लावरिंग करने लगेगा। तो साथियों, वो कौन सा फर्टिलाइज़र देना है कि जिस तरीके से हमारे प्लांट के अंदर फ़ौरन कलियां आ जाएं। तो पहले तो आपने ये पानी न देने की प्रक्रिया करनी है, और उसको जब 8-10 दिन हो जाएं फिर आप उसके अंदर पोटाश डालिए, यानी 1 टीस्पून के करीब पोटाश डाल दीजिए। पहले तो थोड़ा सा पानी उसके अंदर डालिए, फिर उसके अंदर पोटाश डालिए, और पोटाश डालने के बाद में फिर अच्छी तरीके से पानी उसको दे दें प्लांट को और छोड़ दीजिए। इस तरीके से रख के अब फिर आप उसका वेट करिए। और दूसरा फर्टिलाइज़र है साथियों जो आज हम देने वाले हैं अपने प्लांट के अंदर, वो बहुत ही लाजवाब है फ्लावरिंग के लिए, जिसका जवाब नहीं है। ख़ास तौर से फ्लावरिंग के लिए बहुत बेहतरीन है, एडेनियम प्लांट के लिए बिल्कुल पसंदीदा फर्टिलाइज़र है वो, जिससे डालते ही आपके प्लांट के अंदर इसे भर के फूल आएंगे। अब ये हैं हमारी ब्रांचें, ये देखिए, और जबकि ये इसकी ब्रांचों के अंदर सिर्फ 4 ब्रांचों के अंदर ही फूल आए हैं, और बाकी के करीब 4-5 ब्रांचें ऐसी हैं कि जिनके अंदर फूल नहीं आए हैं। जैसे कि एक ब्रांच देखिए ये है, इसके अंदर अभी बड्स छोटे छोटे हैं इस ब्रांच के अंदर, और एक ब्रांच ये है इसके अंदर भी नहीं आए हैं, और 1-2 ब्रांचें इस साइड के अंदर हैं, ये देखिए इनके अंदर भी फूल नहीं आए हैं। सिर्फ 3 या 4 ब्रांचों के अंदर ही फूल आ रहे हैं, और देखिए कितने प्यारे फूल इन ब्रांचों के अंदर आ रहे हैं। तो साथियों, ब्रांचों के अंदर भी बेहतरीन किस्म की ब्रांचें फ्लावरिंग करती हैं, और इनके अंदर सीड पोट भी आ जाता है, और फिर इनका जो लुक है यानी जंगल लुक, ये एकदम से नीचे से सारी इकट्ठी हमने ग्रो कर दी थी। ये करीब 9-10 ब्रांचें हैं और इसके अंदर बहुत ही सुंदर लगती हैं, और ये ब्रांचें काफ़ी मोटी हो चुकी हैं और इनके जो रूट हैं वो भी काफ़ी मोटे कोडेज टाइप के बनने लगे हैं।
तो आगे चल के ये बहुत ही सुंदर लगेगा। और इसको हम फिर किसी अच्छे पोट के अंदर, यानी अभी भी ये सोलो पोट के अंदर लगे हुए हैं, फिर हम इसको किश्ती टाइप के जो पोट होते हैं उनके अंदर कुछ ब्रांचें इस तरीके से लाइन से लगा देंगे, तो बहुत ही प्यारा ये हमारा ब्रांचों का एक जंगल लुक बन के तैयार हो जाएगा। और ये प्लांट भी हमें बहुत ही सुंदर लगता है, बेहतरीन किस्म की इसके अंदर फ्लावरिंग हो रही है और वर्ड्स भी काफ़ी अच्छे आए हुए हैं, लेकिन इसका कोडेस बहुत सुंदर है। और ये इस साइड को जो झुक गया है, इससे ये और भी ज़्यादा सुंदर हो गया है। और इसका जो लुक है कोडेस का, ये कितना प्यारा है। ये देखिए, बहुत ही तेज़ी के साथ इसने अपना कोडेस को मोटा किया है। और ये इस इतने हिस्से में लगा हुआ था, इसी पोट के अंदर इतने हिस्से से लगा हुआ था। तो बरसातों के अंदर ये एकदम से मट्टी फूल के और सारी बाहर आ गई, मट्टी फूल कर सारी बाहर आ गई। और तब हमने इस मट्टी को जो हटाया तो ये अंदर से रूट निकले, इतने मोटे मोटे, ये मोटे मोटे रूट निकले। अगर ये वैसे गमले में लगा होता यानी तो गमले को ये फाड़ देता, इतने मोटे रूट इसके बहुत तेज़ी के साथ हुए हैं। और इसके अंदर फ्लावरिंग भी बहुत प्यारी हो रही है। अभी कुछ ब्रांचों के अंदर, जैसे कि इसके अंदर देखिए वर्ड्स अभी शुरू नहीं हुए हैं, और एक दो ब्रांचें ये हैं इनके अंदर अभी वर्ड्स ही नहीं आए हैं, क्योंकि ये प्रून करे हुआ असल में प्लांट है, इस वजह से कुछ ब्रांचों में अभी वर्ड्स नहीं आए हैं। और बाकी की सभी ब्रांचों में हैं, बस इन ब्रांचों में नहीं हैं वर्ड्स, बाकी सब में हैं। अब इसके बाद में साथियों, ये जो प्लांट आप देख रहे हैं, तो ये भी बहुत ही खूबसूरत फूल है इसका, इस प्लांट का भी जवाब नहीं है। लेकिन इसमें एक कमी है कि इसके फूल जो हैं वो फट जाते हैं, क्योंकि फूल का साइज़ काफ़ी बड़ा है, बहुत बड़े साइज़ का फूल इसके अंदर आता है। और इसके फूल ये रेड रंग के फूल हैं, और इनकी जो आउटिंग है, फूल की आउटिंग जो बाहर की हिस्सा है वो वाइट रंग का होता है। तो बहुत ही सुंदर इसका फूल लगता है देखने में। लेकिन इसके प्लांट के अंदर एक कमी है कि इसके फूल जो है फट जाते हैं। ये देखिए, कलियां भी सारी फट रही हैं इस तरीके से, ये हिस्सा ये देखिए फटा फटा सा है। तो ये कलियां क्यों फट जाती हैं? दरअसल जिस प्लांट के अंदर बोरोन की कमी होती है तो उसकी वजह से ये कलियां फटती हैं। तो अगर बोरोन इसके अंदर डाल दिया जाए तो हो सकता है कि इसमें कलियां फटनी बंद हो जाएंगी और बेहतरीन किस्म के फूल खिलेंगे। असल में बोरोन हम ला नहीं पा रहे हैं, और वो बोरोन जो हम मार्केट में मिलती है, यानी रासायनिक बोरोन जो आती है, वो थोड़ी ख़तरनाक होती है। अगर ज़रा से भी फालतू पड़ गई तो पौधे को नुकसान दे देती है, फ़ौरन पौधा उससे मर भी जाता है। तो इसलिए उसको डालते हुए डर लगता है। एक बोरोन ऑर्गेनिक भी बनाई जाती है, यानी जो पुराने कंडे होते हैं, 2-3 साल पुराना जो कंडा होता है गोबर का, यानी भैंस के गोबर का जो कंडा होता है, वो कम से कम 2-3 साल पुराना होना चाहिए। तो ऐसे करीब 4-5 कंडे हों, और उन कंडों को लाकर आप बाल्टी में शाम के टाइम भिगो दें, और उसको सुबह के टाइम पर जो पानी निकल के आएगा तो वो काफ़ी डार्क किस्म का आएगा, और उसके अंदर सारा जो उसका जूस है वो निकल कर और पानी के अंदर आ जाएगा कंडों का। फिर आप कंडों को निकाल के और अपने फर्टिलाइज़र के अंदर डाल दिए, क्योंकि बेहतरीन किस्म का वो फर्टिलाइज़र है, और वो जो पानी है उसके अंदर बोरॉन की मात्रा बहुत अधिक आ जाती है। तो इस तरीके का कंडों का लिक्विड जो है, पुराने कंडों का जो लिक्विड है, उसको अगर हम प्लांट के अंदर डालते हैं तो उसमें भी बोरॉन की मात्रा बहुत अधिक होती है। इस वजह से उससे भी ये काम हो सकता है, लेकिन वो कंडे भी यहाँ दिल्ली के अंदर हमारे यहाँ नहीं मिल रहा है, क्योंकि ये गांव देहातों से लाने पड़ते हैं। गांव देहातों में जो बठिया लगाते हैं, उस बठिए के अंदर जो नीचे के कंडे होते हैं, कई बरसातें गुजरे हुए, तो नीचे जो सबसे नीचे के जो कंडे होते हैं वहाँ बहुत ज़्यादा हीट पैदा हो जाती है। वहाँ सबसे नीचे के हिस्से में जो कंडे होते हैं उस हिस्से के अंदर काफ़ी हीट पैदा हो जाती है। उस हीट से वो पूरी साल 2 साल तक उसमें अंदर रहते हैं, तो उसके अंदर बोरॉन की मात्रा पैदा हो जाती है। तो ऐसे कंडे अगर सबसे नीचे के मिल जाएं और उनको लाके अगर हम इस्तेमाल करते हैं और उससे बोरॉन निकाल कर अपने प्लांटों को देते हैं, तो हमारे प्लांटों की ये कलियां फटने का मरज जाता रहेगा। और ये फूल भी बहुत ही खूबसूरत लगते हैं, मैरून के फूल हैं। ये जिस टाइम पर खिलते हैं वो ब्लैक खिलते हैं, और बाद में ये मैरून टाइप के हो जाते हैं, यानी शेडेड हैं। अभी भी आपको ब्लैक ब्लैक हिस्सा किसी लीव्स के अंदर दिखाई दे रहा होगा, क्योंकि जो ताज़े खिलते हैं वो लगभग बिल्कुल ब्लैक खिलते हैं, फिर बाद में धीरे धीरे इनके अंदर मैरूनिश कलर के आने लगता है, और आखिर में आके बिल्कुल ये मैरून फूल बन के रह जाता है। तो साथियों, ये देखिए, ये नीलाकांड प्लांट है हमारा, काफ़ी पुराना प्लांट है। इसका कोडेक्स भी काफ़ी हैवी है और लगभग 5 साल हो गए होंगे।
तो 5 साल में अभी तक इसके अंदर फ्लावरिंग नहीं आई थी। बस पिछली साल इसके अंदर 2-3 फूल खिले थे, लेकिन इस साल साथियों फिर इसके अंदर फूल आए हैं। और ये देखिए बड्स इसका आजकल में खिलने वाला है, बहुत ही प्यारा ये फ्लावरिंग करेगा। अब देखते हैं कि इसका फूल किस टाइप का होता है। जो 1 साल पहले फूल खिला था तो वो तो फूल फटा फटा सा था और मैरून रंग का इसका फूल होता है, तो वो फूल तो मेरा देखा हुआ है, वो फटा फटा सा था। लेकिन ये कली कहीं से फटी हुई नज़र नहीं आ रही है, इस वजह से हो सकता है कि ये बंधा हुआ फूल इसके अंदर खिले। तो बहुत ही प्यारा है। नीले कान के अंदर बहुत कम फ्लावरिंग होती है। बहुत से लोग तो ये कहते हैं कि नीला कान के अंदर फ्लावरिंग होती ही नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं है साथियों। लेकिन काफ़ी पुराने प्लांट के अंदर इसके अंदर फ्लावरिंग होती है। अब ये प्लांट देखिए, ये भी हमें बहुत प्लांट पसंद है। हमारे पास ये ओबेसम के जो हाइब्रिड के प्लांट होते हैं वो हमारे पास एक भी नहीं था, तो अब हम इसमें के लगभग 3 प्लांट खरीद के लाए हैं। तो एक के अंदर तो ये देखिए मैरूनिश फूल आया है, यानी थोड़ा सा डार्क रेड है ये। तो इसके अंदर भी बहुत ही अच्छा फूल आया और काफ़ी बड़ा साइज़ इसके फूल का भी है, और इसके जो पत्ते हैं फूल के वो काफ़ी चौड़े चौड़े हैं। तो ये भी बहुत ही सुंदर फूल निकला है। और इसके अंदर जब हम खरीद के लाए थे तो सिर्फ बड्स आ रहे थे, तो हमें पता था कि ये लाल रंग में है। और ये वो बता रहा था नर्सरी वाला कि ये शायद हाइब्रिड में सिंगल लीव्स के हैं, क्योंकि ये प्लांट इसके अंदर फूल आ रहे थे। तो इस प्लांट के अंदर एक सिंगल पत्ती का फूल आ रहा था, तो ये हमने सबसे पहले इसी को छांट लिया था, क्योंकि ये मुझे चाहिए थे सिंगल पत्ती में। जो हाइब्रिड में फूल होते हैं वो हमें चाहिए थे। तो ये हमें ग्राफ्टेड है, वैसे तो ये ग्राफ्टेड है, देखिए यहाँ से ग्राफ्ट है। तो ग्राफ्टेड में इसका फूल खिला हुआ था, तो मैं इसको खिला हुआ जान के लाया। और इन प्लांटों के अंदर बड्स आ रहे थे, तो इस वजह से इसका कोडेस मुझे काफ़ी पसंद आया। तो इस कोडेस की वजह से मैंने इस प्लांट को फ़ौरन ले लिया। और उसके बाद में तीसरा प्लांट है साथियों, देखिए ये बहुत ही खूबसूरत फूल इसके अंदर खिल रहे हैं। और ये कितने चटक रंग है इसके अंदर, बिल्कुल टमाटर का रंग है इसके अंदर। काफ़ी बेहतरीन लाल कलर है, एकदम सुर्ख, जिसको असली लाल कहते हैं, वो ये प्लांट है। और बेहतरीन किस्म की इसके अंदर ये देखिए फ्लावरिंग हो रही है। और इस वाली ब्रांच के अंदर अभी खाली बड्स आ रहे हैं। तो ये बहुत अच्छी क्वालिटी के ये हमारे प्लांट हैं, क्योंकि ये पूना वैरायटी है। पूना वैरायटी के जो प्लांट होते हैं वो बहुत अच्छी फ्लावरिंग करने वाले प्लांट होते हैं, और इनके फूल भी बहुत ही प्यारे हैं। तो इनके फूलों की जो पत्ते हैं वो भी काफ़ी चौड़े चौड़े हैं, देखिए, और बेहतरीन किस्म का फूल इसका लग रहा है। तो ये तीनों प्लांट हमने यानी सिंगल लीव्स के हमारे पास हाइब्रिड के हो गए हैं, तो इस वजह से इन प्लांटों को खरीद के लाया हूँ। अब हमारे पास ये भी हैं, और कुछ कलर मैं और ख़रीदना चाह रहा हूँ सिंगल में, जो और वेरीगेटेड टाइप के आते हैं, वो भी बहुत खूबसूरत लगते हैं। तो वो भी अगर हमको कहीं टकरा गए तो वहाँ से ख़रीद के मैं लाऊँगा। ये हमारे वाइट रंग का फूल आता है, इसके अंदर अभी फूल खिला नहीं है, अभी बड्स थोड़े छोटे हैं, कम से कम 8 दिन लग जाएंगे इनके फूल खिलने में। ये वाइट रंग में खिलता है, और ये इधर खिल रहा है, देखिए ये गुलाबी मजेंटा रंग है। ये बहुत ही खूबसूरत फूल है, इसका भी बहुत ही सुंदर लगता है ये भी। तो इसकी हमने ग्राफ्ट भी कर रखी है। तो ग्राफ्टिंग जब उसके अंदर अभी फूल नहीं आया है, तो ग्राफ्टिंग जब तैयार होगी तो वो प्लांट भी हमारा बहुत ही सुंदर बनेगा जाकर। वैसे साथियों फ्लावरिंग तो बहुत अच्छी इस टाइम पर प्लांटों के अंदर हो रही है। जिनके अंदर नहीं हो रही है तो उनके अंदर वर्ड्स भरे पड़े हुए हैं, कुछ ही दिन के अंदर आगे पीछे फ्लावरिंग। वो फर्टिलाइजर कौन सा है? वो है साथियों NPK 05234, जो आज हम अपने प्लांटों को देंगे, जिनके अंदर ग्रोथ तो हो रही है, बहुत अच्छी हो रही है, लेकिन वर्ड्स नहीं आ रहे हैं, क्योंकि उनकी भी ग्रोथ रुकी हुई थी। इस वजह से उसके अंदर जो हमने फर्टिलाइजर दिए थे वो प्लांट की ग्रोथ करने के लिए दिए थे। अब उन प्लांटों की ग्रोथ बहुत अच्छी होने लगी है, तो अब हमने उसके आगे क्या काम करना है कि अब उसके अंदर ऐसा फर्टिलाइजर देंगे ताकि उसके अंदर बड्स भर जाएं और फौरन उनके अंदर फ्लावरिंग शुरू हो जाए। तो चलिए उन प्लांटों को हम आपको दिखाते हैं जिसके अंदर मैंने ये फर्टिलाइजर देना है। तो ये हैं वो प्लांट जिनके अंदर हमने फर्टिलाइजर देना है। तो पहले हमने इनको फर्टिलाइजर दिया था इनकी ग्रोथ को बढ़ाने के लिए, और अब जो फर्टिलाइजर देंगे वो फ्लावरिंग के लिए देंगे, क्योंकि पहले इनकी ग्रोथ बिल्कुल ठहरी हुई थी और इनकी ग्रोथ नहीं हो रही थी। इनकी ग्रोथ शुरू करने के लिए इनके अंदर फर्टिलाइजर डालना बहुत ज़रूरी था। अब इनकी ग्रोथ अच्छी ठीक ठाक होने लगी है। अब इसके अंदर हम फर्टिलाइजर देंगे फूलों के लिए, जिसके डालते ही इसके अंदर फौरन कलियां आने लगेंगी और फूल। तो क्या काम करना है आपने कि सबसे पहले इन प्लांटों की गुड़ाई कर लेते हैं।
फर्टिलाइज़र देने से पहले गुड़ाई प्लांट की ज़रूर कर लेना चाहिए। इन तीनों प्लांटों की हम गुड़ाई कर लेते हैं और उसके बाद में इसके अंदर फर्टिलाइज़र डालेंगे। तो ये है साथियों NPK 05234। इतना आपने लेना है, 1-1 टीस्पून के करीब, और ये अपने प्लांट के चारों साइड इस तरीके से फैला दीजिए। रूट से थोड़ा दूर रखें फर्टिलाइज़र को, और याद रखें शाम के 5 बजे के बाद ही डालें आप इसको। अब मैंने भी ये टाइम जो है 5 बजे का ऊपर हो गया है, तब मैं इस फर्टिलाइज़र को इसके अंदर ऐड कर रहा हूँ। तो इस तरीके से आप चारों साइड इसके ये फर्टिलाइज़र डाल दीजिए। तीनों प्लांट में हम डाल देते हैं, और 3 ही प्लांट हमारे हैं इस टाइप के कि जिनके अंदर फ्लावरिंग नहीं हो रही है और ग्रोथ बहुत अच्छी इनकी हो रही है इस तरीके से। और फिर इसको आप इस सॉइल के अंदर मिला दीजिए। वैसे तो ऐसे ही पानी डाल सकते हैं, लेकिन इस तरीके से आप गोड़ दें उसके तो ज़्यादा सही रहता है। कुछ नीचे चला जाएगा, कुछ ऊपर पड़ा। इस तरीके से तीनों प्लांटों के अंदर आप गुड़ाई कर दें। अब इसके अंदर पानी दे देते हैं। पानी भी अच्छी तरीके से दे दीजिए इसके अंदर, और इतना ज़्यादा न दीजिए कि ड्रेनेज होल से हमारा फर्टिलाइज़र निकल जाए। भाई यह है कि बस इसके रूट तक ये फर्टिलाइज़र पहुंच जाए। ये देखिए बस हो गया। इस तरीके से आप भी अपने प्लांटों के अंदर ये फर्टिलाइज़र देखें कितना बेहतरीन किस्म का इसका रिजल्ट। साथियों इस तरीके से आप अपने प्लांट के अंदर ये फर्टिलाइज़र दें, और फिर इसका देखिए रिज़ल्ट, बहुत ही प्यारा रिज़ल्ट निकलेगा इसका। और आपके प्लांट के अंदर बेहतरीन किस्म की फ्लावरिंग शुरू हो जाएगी, और भर भर के कलियां उसके अंदर आ जाएंगी, और पूरा प्लांट फूलों से भर जाएगा। तो साथियों वीडियो कैसा लगा? आज के वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक और नए कंटेंट के साथ। अगर हमारा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। शुक्रिया, धन्यवाद।